नमस्कार, आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं और जितने भी दर्शक इस समय हमारी ये लाइव वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को राम राम। इस समय जो कोविड को लेकर सिचुएशन बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, लोगों का मृत्यु का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, केसेस भी लगातार हज़ारों में आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर अब सबसे बड़ी जो चिंता का कारण है वो यहाँ पर बढ़ती हुई मृत्यु है और लोगों को जो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं जिसके अंदर एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, ब्लड और प्लाज्मा की सेवा दे रहे हैं, जन जागरण अभियान और कोविड वैक्सीनेशन के इंचार्ज कुछ लोग बनाए हैं, कोविड टेस्टिंग के इंचार्ज कुछ लोग बनाए हैं और सोशल ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज के साथ लाइजन रखने के लिए भी कुछ लोगों को डिप्यूट किया है। उनमें से ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम रहता है एम्बुलेंस सेवा का, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे देर रात हो या दिन का समय हो, लॉकडाउन चल रहा है, लोगों के पास कई ऐसे भी लोग हैं गाड़ियाँ नहीं हैं, तो उन तक एम्बुलेंस पहुंचना बहुत ज़रूरी है और एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुंचना जल्द से जल्द बड़ा ज़रूरी है। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो लीडर्स को डिप्यूट किया गया है एम्बुलेंस के इंचार्ज बना के, उनमें सीनियर नेता व फॉर्मर मिनिस्टर श्यामलाल चौधरी जी हैं और पवन खजूरिया जी हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है श्यामलाल चौधरी जी। श्याम जी, बड़ा बड़ा स्वागत है। श्याम जी, एम्बुलेंस सेवाओं का आपको इंचार्ज बनाया है, किस तरह से भाजपा एम्बुलेंस की सेवाएं कोरोना के मरीजों तक दे रही है? आज जिस तरह कोविड महामारी चल रही है, हर जनता परेशान है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट स्टेज में भी जब आया तो तकरीबन अगर नज़र को आता था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही काम करते थे। आज भी इस दूसरी स्टेज में भी भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो जम्मू कश्मीर के ड्यूटी के अध्यक्ष रविंदर रैना ने सब नेताओं को काम बांट दिया है। जिस तरह आपने अभी बताया कि हर आदमी को अपनी अपनी जिम्मेवारी दी है, उसी तरह मेरे को भी एम्बुलेंस प्रोवाइड करने का जो जिम्मा मुझे और पवन खजूरिया जी को दिया है। 2 दिन पहले ही ये काम बांटा गया है। जब से ये काम बांटा है तो मेरा तो पहले ही काम करने का तरीका सब लोग जानते हैं। मैं सिर्फ कागजों में काम नहीं करता, ग्राउंड में काम करता हूँ। लोगों ने देखा भी और मैं अपने एरिया में भी आज से पहले भी जब से एमएलए रहा, मिनिस्टर रहा, तो मैं हर आदमी, छोटे बच्चे से लेकर बड़े आदमी की बात सुनता हूँ और सुनने के बाद उस पर काम भी करता हूँ। इसी तरह परसों का जब ये जिम्मेवारी दी, मुझे जहाँ से भी फ़ोन आया, परसों मुझे किसी का फ़ोन आया, वो हमारे पार्टी के सेक्रेटरी है अरविंद गुप्ता जी ने कहा कि जहाँ हमारे एक किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत थी और उन्होंने जलंधर जाना था और मैंने इमीडिएटली उनको एम्बुलेंस अरेंज करके दी। उसके बाद उनको कहा कि ये एम्बुलेंस है, इसका ये नंबर है, जब आप जाना चाहते हैं उसको जाओ, और उसने उसको प्रोवाइड करके दी। उसके बाद मुझे सुंदरबनी से भी एक फ़ोन आया। वहाँ का एक आदमी है जिसको पैरालिसिस है और पैरालिसिस की मेडिसिन वो लेता है, और उसका फ़ोन मुझे आया। वो मेरा ख्याल में राकेश शर्मा उसका नाम है। और जब फ़ोन आया और मैंने इमीडिएटली सुंदरबनी के हमारे विधायक रहे हमारे रविंदर रैना जी हैं, मैंने उनसे फ़ोन किया और उनका फ़ोन उस समय को बिजी थे। उसके बाद वहाँ के मैंने बाहर कैप्टन रमेश जी से मेरी बात हुई और उनसे बात होने से कि मैंने सोचा कि अब आदमी सही भी है जो जिसको ज़रूरत है या नहीं, और उसको इमीडिएटली उसने कहा कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत है। उनका अकाउंट नंबर लेकर 1 महीने की मेडिसिन का पैसे उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए ताकि उसको किसी किस्म की परेशानी न हो। दूसरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके लिए भी गरीब आदमी है, उसके लिए भी कुछ उसको ज़रूरत थी, वो भी मैंने उसको प्रोवाइड की। और आज सुबह जानीपुर से एक फ़ोन आया, उनको कोरोना पॉजिटिव थे, वो काफ़ी सीरियस है, उनको एम्बुलेंस की ज़रूरत थी और वो इमीडिएटली एम्बुलेंस चाहिए थी। मैंने हर किस्म की गवर्नमेंट के एम्बुलेंस चाहिए, चाहे प्राइवेट हो, उसका अरेंजमेंट करके पहले मैं प्राइवेट से भी बात की। उनसे बात करने के बाद गवर्नमेंट एम्बुलेंस बात करके इमीडिएटली उसके घर एम्बुलेंस पहुंचाई और पहुंचाने के बाद उससे फिर बाद में मैंने बात की कि आपके पास एम्बुलेंस पहुंची कि नहीं। एम्बुलेंस उसने कहा पहुंच गई है, शुक्रिया, हम पेशेंट को लेकर जा रहे हैं। इसी तरह कोई भी कहीं से कोई बात आए, हमारा काम है उनकी बात सुननी और सुनने के बाद उसका अमल करना। और आज जिस तरह सुबह हम वहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी गए, जिसमें हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी और हमारे मेयर जम्मू चंद्रमोहन गुप्ता जी और हम तीनों वहाँ थे, और वहाँ भी जाकर डॉक्टरों से जितनी बातचीत हुई, डॉक्टरों ने जो अपनी सजेशन वो भी बात रखी, उसको भी सुना गया और सुनने के बाद
उसको भी आगे से अमल किया जाएगा। और ये बात भी वहाँ चली कि जम्मू में डेथ्स ज़्यादा हो रही है, कश्मीरी कम हो रही है, लेकिन ये बात वहाँ जब बात आई कि जम्मू में हॉस्पिटल वही पेशेंट जा रहा है जिसकी ऑक्सीजन लेवल 70 तक पहुँच जाती है। पेशेंट जाना चाहिए कम से कम 90-92 तक हो तो पहुँच जाए, उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो जाता है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास पेशेंट उस समय पहुँचता है जब उसके लंग्स बिल्कुल डैमेज हो गए होते हैं और सीरियस पेशेंट होता है। और इसलिए वो कह रहे थे कि उसका नेगेटिव आने के बाद भी उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो इसलिए उनको जो परेशानी उन्हें बताई कि हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड हो, कम से कम जब वो पेशेंट नेगेटिव आ जाता है और उसको हम उसके घर भेज दें और वहाँ उसको ऑक्सीजन का ट्रीटमेंट हो, ताकि जहाँ वो बेड खाली हो जाए और दूसरे को मिल सके। जो भी बातें वहाँ हुई, सजेशन हुई, वो बात करके आगे इसका भी अरेंजमेंट किया जाएगा। और मैं तो कहूँगा कि अगर आज भी देखा जाए, पिछली फर्स्ट स्टेज में भी अगर कोई काम करता था, किसी गरीब आदमी के घर में राशन नहीं होता था, किसी को किसी किस्म की परेशानी नहीं होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचते थे। और आज उसी तरह किसी का, मैं बाकी भी सब जाते हैं, लेकिन मैं अपने एरिए में RSपुरा में डेली मेरा काम है वहाँ जाना, अपने ऑफिस में बैठता हूँ और लोगों की बात सुनता हूँ। किसी किस्म की परेशानी, चाहे लोगों को वैक्सीन लगने के लिए, मेरे एरिए में आज 7 सेंटर वो चल रहे हैं और वहाँ वैक्सीन लग रही है। और 45 से ऊपर एज के जितने भी लोग हैं मैक्सिमम लग चुकी है। और जिनमें नहीं लगी, और वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता भी जा रहे हैं और घर घर जाकर उनको नकार रहे हैं ताकि कोई वैक्सीन के बिना ना रहे। और उसके बाद 18 साल से ऊपर वाले, उनका एक ही सेंटर भी RSपुरा में बना है, वो भी आगे बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद तकरीबन हर आदमी तक वैक्सीन पहुँचे, ताकि लोगों को वैक्सीन लगने के बाद उनको रिलीफ मिले। इस तरह और भी कहीं कोई किसी को परेशानी हो, हम उनकी बात सुनते हैं और हमारे सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं ताकि किसी को किसी किस्म की दिक्कत ना आए। श्याम जी, इस समय तो जो सिचुएशन बनी है, आप सब लोग काम कर रहे हैं, कई सारे समाज सेवी भी सामने आए हुए हैं, कितनी ज़रूरत है इस टाइम सब लोगों के साथ मिलकर काम करने की? और पार्टी पॉलिटिक्स, अभी भी कुछ लोग जो हैं इसी चीज़ में पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं कि कौन बाद में आया, किन को बाद में काम दिया गया, कौन पहले आया। आपको नहीं लगता कि इस समय पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर हम लोगों को समाज की सेवा के लिए सबको सामने आना चाहिए? बात तो सही है कि आज कोई, मैं तो कहूँगा, पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है। जो लोग, जिनको पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स करनी, वो लोग दूसरी पर उंगली उठाते हैं। मैं तो कहूँगा जो किसी के सामने एक उंगल उसकी तरफ इशारा करते हैं, 3 उसकी साइड जाती हैं। आज जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, काम ग्राउंड में करते नहीं, सिर्फ बातें करते हैं। और मैं तो कहूँगा उन सब को जो समझना चाहिए, आज हर आदमी को समझना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के सबसे पहले इंसान की ज़िंदगी बचाने का समय है। इस समय का जो कहर अभी चल रहा है, हम सब लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। और हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हर आदमी को साथ लेकर चलें। कोई एक दूसरे की छींटाकशी खींचने के बजाय सिर्फ काम करने के ध्यान देना चाहिए कि इस समय हम किस लोगों की, किस तरह हम उनकी सहायता कर सकते हैं, उनकी सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी इंसानी ज़िंदगी जो बच सके। बिल्कुल सर, एक बिल्कुल आखिरी सवाल है। जेके मीडिया ने ना एक सर मुहिम छेड़ी हुई है कि लोगों तक वेंटिलेटर क्यों नहीं पहुंच रहे। आज जो सर मैक्सिमम डेथ हो रही है ना, वो वेंटिलेटर्स ना होने की वजह से। और प्रधानमंत्री जी ने PM केयर के तहत यहाँ पर 150 के करीब वेंटिलेटर भेजे थे, जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टॉल नहीं करवा पाई। परसों आपके प्रधान साहब भी ये बोल रहे थे कि जिन बाबूशाही लोगों ने इनको इंस्टॉल नहीं किया और लोगों की जो डेथ्स हुई हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप भी अपील करेंगे गवर्नर साहब को कि अगर ऐसा कुछ किया हुआ है तो उन पर एक हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए? मैं तो कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी काम कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के ही लोग काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब अच्छे लोग हैं। अगर काम नहीं करते तो आज इस तरह के हालात नहीं होते। काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे काम नहीं करना चाहते और उनके मन में पता नहीं क्या होता है। और बिल्कुल सही बात है, अगर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से कोई भी समाज में, हॉस्पिटल में लोगों के लिए जो सामान आया है, अगर उसको सही यूटिलाइज नहीं कर सके, अगर इंस्टॉल नहीं कर सके, उनकी जिम्मेदारी, जिसने ये काम नहीं किया उनके खिलाफ इंक्वायरी तो होनी चाहिए। अगर आज वो वेंटिलेटर ठीक होते, सही जगह इंस्टॉल हुए होते और लोगों की और आम समाज की जो जान जिंदगी बच सकती थी, अगर किसी ने
जानबूझकर ऐसा काम किया है उसके खिलाफ इंक्वायरी तो होनी चाहिए। जो लोग ऐसे लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में रहकर भी समाज का काम नहीं करते और अनदेखी करते, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जो सुनने में आया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो इनको इंक्वायरी इनिशिएट की है वो बिल्कुल सही है, उस इंक्वायरी होनी चाहिए और जो ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम जी बात करने के लिए। श्यामलाल चौधरी जी जो कि फॉर्मर मिनिस्टर और सीनियर लीडर बीजेपी के, जिनको पदभार दिया गया है एम्बुलेंस सेवाओं का। मैंने शुरुआत में भी कहा इंसान जैसे ही बीमार होता है उनको उसी टाइम हॉस्पिटल पहुंचना है और हॉस्पिटल पहुंचाती है एम्बुलेंस, क्योंकि सब लोगों के पास अपनी गाड़ी नहीं है। दूसरा लॉकडाउन भी है, आपके पास कोई आप गाड़ी प्राइवेट मंगवा भी नहीं सकते। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने लीडर्स को स्पेशल ड्यूटी दी है, जिनमें श्यामलाल चौधरी जी के पास है एम्बुलेंस की सेवाएं। और श्याम जी का जो नंबर दिया गया है वो है 9419184926। किसी को भी एम्बुलेंस की ज़रूरत हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जल्द से जल्द आप तक एम्बुलेंस पहुँच जाएगी। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। राम राम।